Hello everyone, I am Aditya Srivastava. Thank you so much for clicking this video. Again, just I am welcoming here. तो आज हम एक बार फिर आपका चैप्टर नंबर 3 के इस चौथे भाग में बहुत स्वागत करते हैं। ठीक है, हम लोग फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल्स। इसमें हिमेटेनिक्स को बहुत अच्छे से कवर किए। इसके पहले वाले पार्ट में आप देखे होंगे हिमेटेनिक्स के सारे ड्रग्स को कवर किए। ठीक है, कार्बोनिल आयरन और फेरस एस्कॉर्बिट इसके पहले वाले पार्ट में हम लोग पढ़ चुके हैं। जबरदस्त तरीके से सारे पॉइंट्स को इजी बना के सब कुछ कवर किए हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आपका प्यार भी हमको उस कमेंट में मिला है। ठीक है, तो ऐसे ही आज के भी इस टॉपिक को, जो आपका आगे वाला टॉपिक है, इसको भी एकदम आसान बना देंगे, आपको यहीं पे याद करा देंगे। आप इसी तरह से प्यार बनाते रहिए और लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, सब कुछ आपको फ्री ऑफ कास्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। सारी चीजें आपको वैसे पढ़ाया जा रहा है जैसे ऐप पे पढ़ाया जाता है। बिल्कुल, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। एकदम बेहतरीन तरीके से आप पेन कॉपी लेके बैठ जाइएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करते रहिएगा। ठीक है, तो क्या है टॉपिक आपका? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट। इसके पहले हम लोग हिमेटेनिक को पढ़े थे, उसके ड्रग को कवर किए थे। ठीक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट क्या होता है? इसमें जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है एंटासिड। एंटासिड का जो ड्रग्स है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल। ठीक, आइए इस चीज को देखते हैं और बेहतरीन तरीके से कवर करते हैं। ओके, तो हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो क्या है? वो है हमारा एंटासिड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट। आइए देखते हैं क्या है और चीजों को कंटिन्यू करते हैं। ठीक, देखिए चैप्टर नंबर 3 चल रहा था आपका। हिमेटेनिक्स आपका पूरा कवर हो चुका है। ठीक है, अगर आप लोग नहीं देखे हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो आप इसके प्लेलिस्ट में जाइए फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के, वहां पे हिमेटेनिक्स वाले पार्ट को पूरे अच्छे से देखिए, फिर आप मूव करिएगा इस वाले लेक्चर पे। ठीक है, आपको बेटर समझ में आएगा। ठीक, तो हिमेटेनिक्स में हम सब कुछ फेरस सल्फेट, फेरस फॉर्मेट, फेरिक अमोनियम सिट्रेट, फेरस एस्कॉर्बिट एंड कार्बोनिल आयरन बेहतरीन तरीके से पढ़ चुके। ठीक, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट। इसमें भी जो ड्रग्स पढ़ने हैं एंटासिड में एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, इसको आज देखेंगे क्या चीज है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट, एंटासिड क्या है और ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल क्या है। ठीक है, आइए बेहतरीन तरीके से स्टार्ट करते हैं। सब कुछ पढ़ेंगे एकदम आसान तरीके से। ओके, बाकी ये टॉपिकल एजेंट, डेंटल प्रोडक्ट, मेडिसिनल गैसेस आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, आगे वाले लेक्चर में ये सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जब पढ़ाया जाएगा तब। अब बात करते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट। ठीक है, अभी आप पढ़े थे हिमेटेनिक्स। हिमेटेनिक्स क्या था? इंक्रीज ऑफ ब्लड। ठीक है, इंक्रीज ऑफ हीमोग्लोबिन, इंक्रीज ऑफ आयरन। आयरन के लेवल को जो बढ़ाता है, हीमोग्लोबिन के लेवल को जो बढ़ाता है हमारे बॉडी में, ऐसे ड्रग्स को क्या बोलते हैं? हिमेटेनिक्स। ठीक, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट क्या है? देखिए, ऐसे एजेंट जो हमारे इंटेस्टाइनल, हमारे स्टमक में हमें जो प्रॉब्लम होती है, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, इंडाइजेशन है, कॉन्स्टिपेशन है, हार्ट बर्न है, ठीक है, डायरिया है, ठीक है, अल्सर है, बहुत सारे, जिसको हिंदी में अपच बोलते हैं, बदहजमी बोलते हैं, कब्ज होता है, ठीक है, पेट खराब हो जाना। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या लेते हैं? आपको एसिडिटी हो गया बहुत ज्यादा, तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे? कोई ऐसी ड्रग्स खाएंगे जो हटे हमारा पेट दर्द ठीक हो जाए। अब कौन से कंडीशन पे कौन से मेडिसिन लेने हैं, उसी को आज इस लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, इसलिए आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। सिर्फ आपको एग्जाम पास करने के लिए नहीं, एज ए प्रैक्टिकल लाइफ में भी काम आने वाली है सारी चीजें। जैसे आप अभी देखे थे हिमेटेनिक्स, जो कि आयरन के लेवल को किस तरह से बढ़ाता है, अलग अलग कंडीशन पे, फेरस सल्फेट, फेरस फॉर्मेट, फेरिक अमोनियम सिट्रेट, ठीक है, फेरस एस्कॉर्बिट, कार्बोनिल आयरन, अलग अलग सिचुएशन पे दिया जाता है। वो डॉक्टर कंडीशन के हिसाब से उसको प्रिस्क्राइब करेंगे। ठीक, आज हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में देखेंगे कि स्टमक में जो भी प्रॉब्लम हो रही है, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, इंडाइजेशन, अपसेट स्टमक, हार्ट बर्न, ठीक है, बदहजमी, गैस बनना, जो भी चीजें प्रॉब्लम हो रही है, वो सब चीजों को कैसे क्योर किया जाए, कैसे इसका ट्रीटमेंट है, कौन सी मेडिसिन आ रहे हैं, सारी चीजों को हम देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्या होता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट। ठीक है, ओवरऑल आप समझ में आ गया होगा आपको कि ऐसी प्रॉब्लम जो हमारे, ऐसी कंडीशन जो हमारे स्टमक से रिलेटेड हो, ठीक है, अब चाहे गैस बन रहा हो, चाहे बदहजमी हो, चाहे अपच हो, ऐसे सिचुएशन में अगर हम जिसको ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है, वो होते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट। आइए समझते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट क्या है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट आर मेडिसिन्स यूज्ड टू ट्रीट वेरियस डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, क्या कह रहा है? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट ऐसे मेडिसिन होते हैं जिसका प्रयोग किया जाता है किसके उपचार के लिए? ट्रीट मतलब होता है उपचार करना, वेरियस डाइजेस्टिव सिस्टम। जो हम डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब हमारे स्टमक में ही तो खाना डाइजेस्ट होता है, तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को उपचार करने के लिए जिस मेडिसिन का हम प्रयोग करते हैं वही कहलाता है क्या? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट। अब कौन सी प्रॉब्लम हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में होती है, आइए देखते हैं।
डाइजेस्टिव सिस्टम कंडीशन सच एस एसिडिटी, एसिडिटी मतलब गैस बनना, इंडाइजेशन, इंडाइजेशन मतलब अपच बदहजमी, जिसको बदहजमी कहते हैं अपच, कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन मतलब होता है कब्ज, कब्ज हो जाना, ठीक है, पेट नहीं साफ हो रहा है उसको कब्ज बोलते हैं, कॉन्स्टिपेशन। डायरिया, डायरिया तो आप लोग परिचित ही होंगे। एंड इन्फेक्शंस, किसी तरह का कोई इन्फेक्शंस हो गया, फूड पॉइजन इन्फेक्शंस वगैरह हो गया, तो ऐसे सिचुएशन में हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट देते हैं। दीज ड्रग, ये ड्रग जो होते हैं हेल्प करते हैं, मदद करते हैं मेंटेन द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ स्टमक, ठीक है, मेंटेन द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ स्टमक, स्टमक के प्रॉपर फंक्शनिंग को क्या करते हैं, मदद करते हैं, ठीक है। इंटेस्टाइन एंड रिलेटेड ऑर्गन्स, ठीक है, क्या कहने का मतलब हुआ कि इंटेस्टाइन हमारे आंत में, हमारे स्टमक में प्रॉपर फंक्शन को क्या करते हैं, ये मैनेज करते हैं, मेंटेन करते हैं, जो स्टमक खराब होता है उसको क्योर करने की, ट्रीटमेंट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आइए बेहतरीन तरीके से देखते हैं आगे और क्या क्या चीज है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट क्या होते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट ऐसे मेडिसिन होते हैं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो जो चीजें प्रॉब्लम हो रही है, जो जो डिजीज की प्रॉब्लम हो रही है, उसको क्योर करने के लिए उसके ट्रीटमेंट में यूज किए जाते हैं। ओके, क्लियर हुआ? चलिए बहुत बढ़िया। अब हम देखते हैं एंटी एसिड। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में सबसे पहली प्रॉब्लम आती है एंटी एसिड, एंटी एसिड जिसका गैस बनना, ठीक है। ऐसा कोई नहीं होगा जो इससे प्रॉब्लम से बचा हो अभी तक, ठीक है। गैस जरूर कभी ना कभी आप लोग एंटी एसिड जरूर लिए होंगे, कुछ ना कुछ जरूर लिए होंगे, या कुछ ना कुछ आप लोग आयुर्वेदिक ही लिए होंगे, लेकिन गैस एंटी एसिड की प्रॉब्लम जरूर हुई होगी, ठीक है। एसिडिटी की प्रॉब्लम जरूर हुई होगी, तो हम क्या करते हैं, एंटी एसिड, ठीक है। आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हुई होगी, तो एसिडिटी को क्योर करने के लिए, एसिडिटी को दूर भगाने के लिए हम जो ड्रग्स का यूज करते हैं उसका नाम है एंटी एसिड, ठीक है। एंटा मतलब होता है विरोधी, उसका दुश्मन, उसका विरोधी, किसका, एसिड का। जो एसिडिटी हो जाता है तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या देंगे, एंटी एसिड। एंटा क्या करेगा, उस एसिडिटी को क्या करेगा, उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। जो एसिड रिलीज हो रहा है हमारे स्टमक में उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, उसको उदासीन बना देगा, जिससे एसिडिटी की प्रॉब्लम जो है, गैस्ट्रिक की जो प्रॉब्लम है वो क्या हो जाएगा, हमको आराम मिल जाएगा और हम फिर आराम से खाते पीते रहेंगे बर्गर पिज्जा, ठीक। तो देखिए आप देख सकते हैं इमेज में जैसे। अब आइए देखते हैं क्या है एंटी एसिड, कौन कौन से ऐसे मेडिसिन है जो इसमें यूज किए जाते हैं, एंटी एसिड का प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, किस मैकेनिज्म से ये वर्क करता है, ठीक है। इंटरेस्टिंग है ना, तो बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा और लाइक शेयर जरूर करिएगा। ओके, देखिए एंटी एसिड क्या होता है। एंटी एसिड्स आर मेडिकेशंस दैट हेल्प न्यूट्रलाइज स्टमक एसिड टू रिलीव सिम्टम्स, ठीक है। क्या मतलब हुआ, इतना समझ लेते हैं पहले। एंटी एसिड ऐसे मेडिसिन होते हैं जो मदद करते हैं न्यूट्रलाइज स्टमक एसिड, स्टमक के एसिड को न्यूट्रलाइज करना। भाई एसिडिटी हमें कैसे होती है, हम कोई भी चीज खा रहे हैं, बर्गर पिज्जा जो भी चीज खा रहे हैं, उल्टा सीधा जो हम मार्केट में खरीद के खा लेते हैं, हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी। एसिडिटी मतलब आपके एसिड का लेवल बढ़ जाना, आपके स्टमक में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जाहिर सी बात है आपके पेट में है, वो क्या करता है, खाने को पचाने का काम करता है, लेकिन उसका लेवल अगर बढ़ जाए तो पेट दर्द होने लगेगा, आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी। अब ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे, ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे, कुछ ऐसे मेडिसिन लेंगे, एंटी एसिड लेंगे, ठीक है। ऐसे सिचुएशन में आप एंटी एसिड लेंगे, ये क्या करेगा, स्टमक में जो एसिड बढ़ गया है इसको न्यूट्रलाइज करने का काम करेगा, ठीक है, इसको न्यूट्रलाइज करने का काम करेगा। अब कैसे ये न्यूट्रलाइज हो रहा है, कैसे एसिड बढ़ता है, आइए थोड़ा सा इस ग्राफ से समझते हैं, पीएच स्केल से। पीएच स्केल से हम बहुत आसानी से जान सकते हैं कि किस रेंज में हमारा एसिड है, किस रेंज में न्यूट्रल है और किस रेंज में आपका बेसिक है, मतलब कब अम्ल होगा, कब क्षार होगा, कब उदासीन होगा, ठीक है। अब देखिए हमें एसिडिटी कब होती है, जब हमारे स्टमक में एसिड है, तो मान लीजिए ये यहाँ पे 6 है, 5 है, अब इसका लेवल क्या हुआ, देखिए घट रहा है, ठीक है। लेवल क्या हुआ, पीएच का लेवल घट रहा है। जब पीएच का लेवल घटेगा तो हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब पीएच का लेवल घट जाएगा तो हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। जब पीएच का लेवल घट रहा है तो हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। तो एंटी एसिड क्या करता है, एंटी एसिड क्या करता है, इसी पीएच के लेवल को बढ़ा देता है, इसी पीएच के लेवल को बढ़ाने का काम करता है, न्यूट्रल तक लाने का कोशिश करता है, ठीक है। तो जब पीएच के लेवल को एंटी एसिड लेते ही बढ़ जाएगा तो हमारी जो एसिडिटी की प्रॉब्लम है, जो गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है, वो क्या हो जाएगा, उससे आराम मिल जाएगा। क्लियर हुआ? बस यही तो आपका है एंटी एसिड, कुछ नहीं परेशान होना है, एकदम ध्यान से फिर से समझिए क्या है पीएच स्केल। पीएच स्केल में हम इस एक स्केल है जिससे एक मापन कह सकते हैं, जिससे हम माप सकते हैं कि इस रेंज तक आपका एसिड है, इस रेंज में न्यूट्रल है और इस रेंज में आपका बेस है, मतलब क्षार है, ठीक है। अम्ल और क्षार का रेंज है 0 से लेकर के 6 तक का अगर रेंज है तो इसका मतलब कि आपका जो भी सब्सटेंस है वो क्या है, एसिडिक है, अम्लीय है।
साथ में क्या है, न्यूट्रल है, उदासीन है, जैसे पानी होता है, ठीक है, वाटर। लेकिन 8 से लेकर के 14 तक का, 8 से लेकर के 14 तक का आप क्या है, बेस है, अम्लीय, ठीक है, बेस है, सॉरी क्षारीय है, ठीक है। एल्कलाइन मतलब क्या होता है, बेस। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन आता है एसिडिक कैसे होता है, तो जाहिर सी बात है जब पीएच का लेवल कम हो जाए, पीएच का लेवल हमारे बॉडी में कम होने लगे, डिक्रीज होने लगे, घटने लगे, तो ऐसे सिचुएशन में हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। अब एंटी एसिड जब खाएंगे तो एंटी एसिड पीएच के लेवल को क्या करेगा, बढ़ाने लगेगा। जब 0, 1, 2, 3, 4 से बढ़ाएगा तो क्या करेगा, वो न्यूट्रल तक लाएगा, तो हमें जो एसिडिटी की प्रॉब्लम है वो क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो ये काम क्या कर रहा है, एंटी एसिड, ठीक है, ये एंटी एसिड कर रहा है। और ये जो प्रॉब्लम हो रहा है किसकी प्रॉब्लम है, एसिडिटी की, ठीक है। ये पीएच का लेवल घटना मतलब एसिडिटी को न्योता देना है, ठीक है, एसिडिटी को इनवाइट करना है। लेकिन अगर हम एंटी एसिड ले रहे हैं तो इसको दूर भगाएगा, पीएच के लेवल को बढ़ाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, एंटी एसिड की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। वही कह रहा है कि दे वर्क, ये कैसे काम करता है, बाई इंक्रीजिंग द पीएच लेवल, पीएच लेवल को बढ़ाता है इन द स्टमक में, एंड रिड्यूसिंग एसिडिटी, और एसिडिटी को कम करता है। क्लियर। वही लाइन लिखा हुआ है जो आपको समझाया है। विच हेल्प, जो मदद करता है, डिस्कम्फर्ट काज्ड बाई एक्सेस स्टमक एसिड, ये मदद करता है जो हमारे स्टमक एसिड में, जो एसिड की मात्रा ज्यादा बढ़ गई है हमारे स्टमक में, उसको आराम पहुंचाने में हेल्प करता है। क्लियर हुआ। तो एंटी एसिड ऐसे मेडिसिन होते हैं जो न्यूट्रलाइज करते हैं हमारे स्टमक एसिड को। और हार्ट बर्न मतलब हार्ट बर्न, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये दिल में जलन की बात नहीं हो रही है, ठीक है, दिल में जलन मत लिख दीजिएगा। हार्ट बर्न मतलब होता है पेट में जलन, ठीक है, पेट में जलन को बोलते हैं हार्ट बर्न। तो हार्ट बर्न, इंडाइजेशन और अपसेट स्टमक, इंडाइजेशन मतलब अपच बदहजमी, अपसेट स्टमक मतलब पेट खराब होना। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना, आप एंटी एसिड जब लेंगे तो क्या करेगा, पीएच के लेवल को बढ़ा देगा। जब पीएच का लेवल बढ़ जाएगा तो एसिडिटी की प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको एंटी एसिड समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे एंटी एसिड के वो ड्रग्स जो यूज किए जाते हैं एंटी एसिड में, ठीक है। जैसे हेमेटोनिक्स में देखे थे, फेरस सल्फेट, फेरस फ्यूमेरेट, फेरिक अमोनियम सिट्रेट, फेरस एस्कॉर्बेट, कार्बोनिल आयरन। ऐसे ही एंटी एसिड में कौन कौन से ड्रग्स हैं, इसके बारे में हमको देखना है, समझना है। क्लियर। तो आइए देखते हैं। ये है आपके कुछ एग्जांपल्स ऑफ एंटी एसिड, ठीक है। तो कौन कौन से ड्रग्स हैं ये आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं, ठीक है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जल, ठीक है, आपका एंटी एसिड है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मगल्ड्रेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सब आपके क्या है, एंटी एसिड है। आप कभी भी एंटी एसिड का कोई सिरप देखिएगा, ये सब कॉम्बिनेशन आपको इंग्रेडिएंट में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। कभी भी कोई सिरप देखिएगा एंटी एसिड का, जो सिरप है या टैबलेट कैप्सूल्स हैं, उसमें आपको देखेंगे ये सब सारे जो इंग्रेडिएंट हैं, एग्जांपल्स हैं, आपको एंटी एसिड में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जल, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मगल्ड्रेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको आप याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन यहां से भी आ सकता है कि इनमें से एंटी एसिड कौन सा है, ठीक है। बेसिक वही चीज आपको पढ़ा रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा डिटेल्स में भी नहीं जा रहे हैं। हाँ, अगर आप फ्यूचर में बैचलर्स करते हैं, बैचलर ऑफ फार्मेसी, तब आप इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे। आपको बस इतना पढ़ना है कि क्या होता है एंटी एसिड, इसके एग्जांपल्स क्या हैं, और बाकी इसी एग्जांपल्स का प्रिपरेशन पढ़ना है, ठीक है। फार्मूलेशन पढ़ना है, किस किस फॉर्म में इसके दवा आ रहे हैं, स्टोरेज कंडीशन पढ़ना है, यूजेज पढ़ना है, और ब्रांड नेम पढ़ना है। बस इसके अलावा बहुत ज्यादा डिटेल्स में इसमें कंप्लीट नहीं करना है। क्लियर। तो एंटी एसिड के एग्जांपल क्या है, 5 हैं। 5 आप हेमेटोनिक्स में भी देखे थे। क्या था हेमेटोनिक्स का, फेरस सल्फेट, फेरस फ्यूमेरेट, फेरिक अमोनियम सिट्रेट, फेरस एस्कॉर्बेट और कार्बोनिल आयरन। याद है ना, बहुत अच्छा, आप लोग याद है, एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। और इसका क्या है एंटी एसिड का, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जल, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मगल्ड्रेट, सोडियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट, याद कर लीजिएगा, ठीक है, आपका होमवर्क है ये। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जल के बारे में सारा चीज देखते हैं कि कैसे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जल को प्रिपेयर किया गया, कैसे तैयार किया गया है, इसका क्या फार्मूलेशन है, क्या इसके ब्रांड नेम है, क्या स्टोरेज कंडीशन है, क्या यूजेज है। इतने सारे ड्रग्स के सारे यही चीज पढ़ना है आपको। क्लियर। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं बेहतरीन तरीके से। ओके, तो हम बात करते हैं एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड सिरप देखे होंगे, ये सिरप किसका, एंटी एसिड का, ठीक है। एंटी एसिड का क्या है, सिरप है, ठीक है। अब एंटी एसिड का सिरप देख पा रहे हैं, तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जल के साथ साथ देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिला हुआ है, ठीक है।
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिला हुआ है, सेमेंथी कौन मिला हुआ है। तो ये सब क्यों मिलाते हैं हम, जब हम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड पढ़ रहे हैं तो हमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को क्यों मिलाना। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जब मिला देते हैं तो इससे जो एंटी एसिड की मतलब जो इफेक्ट है, प्रभाव है, ये और ज्यादा बढ़ जाता है। किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम है, आजकल तो लोगों का यही है ना कि भैया रिजल्ट हमको तुरंत मिलना चाहिए, हमको ऐसा दवा, वो डॉक्टर साहब इतना अच्छा दवा दिए कि हमको तुरंत रिजल्ट मिला, हम ठीक हो गए। आजकल यही है। अब कुछ होगा जो आराम से लो डोज में दवा देते हैं, थोड़ा टाइम लगता है तो कहेंगे कि डॉक्टर ही नहीं सही है, क्या बताएं, बहुत गड़बड़ डॉक्टर है, सही दवा नहीं दे रहा है। तो हम लोग को आजकल सबको क्विक रिजल्ट चाहिए, क्विक रिस्पांस चाहिए। सर वही पढ़ाइए जो एग्जाम में आए। बहुत बच्चे कहते हैं हमसे, जब हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं कॉलेज में, सर इतना बता दीजिए बस पास कैसे हो जाए, सर बहुत ज्यादा डिटेल्स में क्या पढ़ें। ठीक है, तो सब ट्रिक खोजते हैं। आजकल दुनिया शॉर्टकट में भाग रही है। ठीक है, लेकिन आपको फिर भी हम इतना पढ़ा दे रहे हैं कि आपके जो एग्जिट एग्जाम है या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चंस वहां से बन सकते हैं। ठीक है, बहुत शॉर्ट भी नहीं कर रहे हैं, बहुत ज्यादा डिटेल्स में भी नहीं जा रहे हैं, उतना पढ़ा रहे हैं जितना जरूरी है। तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिलाने का पर्पज बस यही है कि इससे एसिड जो आपके इसका इफेक्ट है, इसका प्रभाव है, वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर। तो आइए एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। क्लियर। अब देखिए एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जल, सबसे पहले तो इसका फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, गलती मत करिएगा, याद कर लीजिए। AlOH का थ्राइस। ठीक है, AlOH का 3 को बोलते हैं थ्राइस, थ्राइस। ठीक है, AlOH का थ्राइस। लेकिन गलती क्या करते हैं, जब क्वेश्चन आता है, हम कई बच्चों को देखे हैं AlOH का ट्वाइस कर देते हैं, मतलब AlOH का 2 कर देते हैं। क्या करते हैं, AlOH का 2, ये गलत है आपका। ठीक है, याद रखिएगा, ये गलत है, ये सही है। AlOH का थ्राइस होगा। ठीक है, यहाँ पे 3 होगा, अगर 2 कर देंगे तो गलत हो जाएगा। तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है AlOH का थ्राइस। क्लियर हुआ। अब देखते हैं कैसे तैयार किया गया है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जल। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जल इज प्रिपेयर्ड बाय, कैसे प्रिपेयर किया जा रहा है, एडिंग एल्युमिनियम साल्ट। एल्युमिनियम साल्ट को मिलाया जा रहा है। अब साल्ट क्या, नमक? नहीं नहीं, यहाँ नमक की बात नहीं हो रही है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है साल्ट, जैसे हम बात करें कि कम्बीफ्लाम, कम्बीफ्लाम आप सब लोग खाए होंगे, कम्बीफ्लाम का टेबलेट जो दर्द बुखार में काम यूज किया जाता है, तो उसमें देखेंगे उसमें क्या मिला होता है, पैरासीटामोल और इब्रोफेन। इब्रोफेन और पैरासीटामोल का कॉम्बिनेशन जो होता है वो कम्बीफ्लाम होता है। ठीक है, बहुत से आते हैं कम्बीफ्लाम, फ्लक्सान, फैंसीटा, बहुत से ब्रांड नेम है। तो आपका देख रहे हैं कि हम पूछें कि आपके कम्बीफ्लाम का साल्ट क्या है, तो कम्बीफ्लाम का साल्ट है इब्रोफेन और पैरासीटामोल। ठीक है, समझ में आया। कम्बीफ्लाम का साल्ट क्या है, इब्रोफेन, पैरासीटामोल। जो MR बनते हैं, मार्केटिंग जो करते हैं, डॉक्टर से जाके अपने दवा के बारे में बताते हैं, तो डॉक्टर वहां पे पूछते हैं कि भैया आपकी जो दवा है, आप जो प्रोडक्ट लॉन्च किए हो, इसका साल्ट क्या है। ठीक है, तो साल्ट आप चाहे कम्बीफ्लाम रखिए, चाहे राहुल रखिए, चाहे प्रीति रखिए, कुछ भी नाम रखिए, तो उसका आपका वो क्या है, साल्ट क्या है। मेन जरूरी साल्ट देखते हैं कितना mg मिला है, उस साल्ट क्या है आपका, ये मैंने मायने रखता है। ठीक है, तो जैसे आपका कम्बीफ्लाम में इब्रोफेन, पैरासीटामोल था, ऐसे ही एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जल का जो साल्ट है, एल्युमिनियम का जो साल्ट है, वो है एल्युमिनियम क्लोराइड या फिर एल्युमिनियम सल्फेट। ठीक है, एल्युमिनियम साल्ट जो है एल्युमिनियम क्लोराइड या फिर एल्युमिनियम सल्फेट है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या किए, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जल को बनाने के लिए एल्युमिनियम साल्ट लिए। अगर हमारे पास एल्युमिनियम क्लोराइड है तो एल्युमिनियम क्लोराइड लिए, अगर नहीं है तो एल्युमिनियम सल्फेट लिए। ठीक है, और क्या किए, और एक तरह का एल्युमिनियम एल्केलाइन सॉल्यूशन, साथ में एल्केलाइन सॉल्यूशन मतलब कोई ना कोई क्षारीय सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन मिला दिए, अमोनियम हाइड्रोक्साइड या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, बात को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जल बना रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या किए, एल्युमिनियम साल्ट लिए। एल्युमिनियम साल्ट में हम एक चीज मिलाए, एल्युमिनियम क्लोराइड या फिर एल्युमिनियम सल्फेट। इतना तो समझ में आ गया होगा, एल्युमिनियम क्लोराइड मिला या एल्युमिनियम सल्फेट मिलाए। इसके साथ किसका और कॉम्बिनेशन मिला दिए, एक क्षार का, एक बेस का। वो एल्केलाइन सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, या वो क्या होगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब इन दोनों को मिला दिए, ठीक है, एल्युमिनियम साल्ट और ये एल्केलाइन सॉल्यूशन दोनों को जैसे ही मिलाए, द रिजल्ट इज प्रेसिपिटेशन ऑफ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। यही रिजल्ट क्या कहलाएगा, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का क्या बन जाएगा, प्रेसिपिटेट बन जाएगा। ठीक है, आगुलनशील पदार्थ बन जाएगा। विच इज देन कलेक्टेड, इसको हम कलेक्ट कर लेंगे, वॉश कर लेंगे, अच्छे से धुल लेंगे एंड ड्राई, सुखा लेंगे फ्रॉम ए जल, तो हमारा क्या हो जाएगा, जल बन जाएगा। ठीक है, जल से समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं। आप क्या किए, एल्युमिनियम साल्ट ले लिए, इसके साथ एल्केलाइन सॉल्यूशन दोनों के मिला दिए। मिलाने के बाद आप देख पा रहे हैं कि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बन गया। बस इसको कलेक्ट कर लीजिए, इकट्ठा कर लीजिए, इसको वॉश कर लीजिए, धुल लीजिए और इसको क्या कर लीजिए, सुखा लीजिए। ठीक है, आपका एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जल क्या हो जाएगा, बन जाएगा।
क्लियर। तो 2 पॉइंट आपको याद रखना था। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का जो फार्मूला होता है वो होता है AlOH का थ्राइस। कैसे बनाया जाता है, तो इसको प्रिपेयर किया जाता है एल्युमिनियम साल्ट से। एल्युमिनियम साल्ट आप एल्युमिनियम क्लोराइड ले लीजिए और एक बेसिक सॉल्यूशन में आप ले लीजिए ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिए तो इस दोनों को मिला दीजिए। जैसे ही मिलाएंगे आपका ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल आपका तैयार हो जाएगा। क्लियर, चलिए बहुत अच्छा, इतना तो आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और चीजों को इजी तरीके से समझते हैं। ओके, फार्मास्यूटिकल फार्मुलेशन की बात करें, किस किस फॉर्म में आपका आता है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, तो ओरल सस्पेंशन के फॉर्म में आता है। अभी आप देखे थे एक प्रिसिपिटेट बन रहा था। प्रिसिपिटेट मतलब घुलनशील पदार्थ। जो आप पाउडर वाउडर देखते हैं किसी शीशे में, क्या होता है देखेंगे लिक्विड में वो पाउडर घुलता नहीं है, नीचे इकट्ठा बैठ जाता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं प्रिसिपिटेट। अब देखिए ओरल सस्पेंशन, ओरल सस्पेंशन मतलब वही सिरप की बात हो रही है। सस्पेंशन क्या होता है, ये भी लिक्विड डोजेज फॉर्म होता है। सिरप में कोई फाइन पार्टिकल्स पाउडर नीचे इकट्ठा बैठ जाता है, वो अघुलनशील होता है, इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। उसको जब हम पीते हैं तो शेक करके पीते हैं, हिला के पीते हैं। इसलिए डॉक्टर कहते हैं शेक विल बिफोर यूज करने से पहले उसको क्या करिए, शेक कर लीजिए, तभी आपको प्रॉपर तरीके से मेन ड्रग्स आपको मिल पाएगा, ठीक है। तो वही सस्पेंशन होता है, जो फाइन पार्टिकल्स इनसॉल्युबल सब्सटेंस हमारे लिक्विड में होते हैं, वो डिजॉल्व नहीं होते हैं, उसी को सस्पेंशन बोलते हैं, ठीक है। तो ओरल सस्पेंशन के फॉर्म में आता है। च्यूएबल टैबलेट के फॉर्म में आता है, जिसको च्यू करते रहिए, ठीक है, च्यूएबल टैबलेट के फॉर्म में आता है। कॉम्बिनेशन किसके साथ कॉम्बिनेशन रहता है, विथ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जो आप पहले इमेज देखे थे वहां पे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ साथ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिलाया जाता है। किस लिए, फॉर इनहांस एंटी एसिड इफेक्ट। एंटी एसिड के जो इफेक्ट है, एंटी एसिड के जो प्रभाव है, उनको इनहांस बढ़ाने के लिए, इनहांस मतलब होता है बढ़ाना, तो इनहांस मतलब बढ़ाने के लिए, एंटी एसिड इफेक्ट को बढ़ाने के लिए हम साथ में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिला देते हैं, जिससे आपके इफेक्ट और अच्छे से हो, आप जल्दी ठीक हो सके, ठीक है। तो ओरल सस्पेंशन के फॉर्म में आता है, मतलब सिरप के फॉर्म में आता है, च्यूएबल टैबलेट के फॉर्म में आता है, और कॉम्बिनेशन भी आता है किसका, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। क्लियर, चलिए बहुत अच्छा। अब हम देखते हैं मार्केट प्रिपरेशन। मार्केट प्रिपरेशन में अगर ब्रांड नेम की बात करें, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल AlOH के थ्राइस की अगर हम ब्रांड नेम की बात करें तो क्या क्या है, डाइजीन जेल है। डाइजीन जेल तो आप लोग जरूर एक बार ट्राई किए होंगे, डाइजीन जेल आप जरूर ट्राई किए होंगे, ठीक है। डाइजीन जेल के फॉर्म में आता है, गैलोसिल के फॉर्म में आता है, आप देख सकते हैं गैलोसिल भी आपका एंटी एसिड का सिरप है, ठीक है। मुकाइन जेल भी आता है, देख सकते हैं मुकाइन जेल, ये भी आप लोग जनरली मेडिकल स्टोर पे मिल जाता है, जरूर देखे होंगे। एंड माइलंता भी आपका एक एंटी एसिड है, तो इस फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल है। डाइजीन जेल, गैलोसिल, मुकाइन जेल एंड माइलंता, ये आपके एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल के ब्रांड नेम है, ठीक है। क्लियर हुआ, डाइजीन हो गया, ग्लूसिल हो गया, मुकाइन जेल हो गया और आपका माइलंता हो गया, याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये आपके ब्रांड मार्केट प्रिपरेशन हो गया। अब देखते हैं स्टोरेज कंडीशन। तो स्टोरेज कंडीशन वही पुराना वाला जैसा था उसी से लगभग है, बस आपको याद क्या करना रहता है, प्रिपरेशन किस फॉर्म में आ रहा है, इसके ब्रांड नेम क्या है और इसके यूजेज। अब जाहिर सी बात है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल पढ़ रहे हैं तो ये एज ए एंटी एसिड में काम करता है, ये एसिड को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है। अब इतना पता है तो आप एक पढ़ लीजिए, बाकी तो आपको आसान हो जाएगा, ठीक है। पहला क्या है, स्टोर इन टाइटली क्लोज कंटेनर। कंटेनर जो भी आप सिरप यूज कर रहे हैं उसको टाइटली बंद करके रखिए, टू अवॉइड मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन, उसमें किसी तरह की नमी ना एब्जॉर्ब हो पाए। नमी अगर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा, खराब हो जाएगा। दूसरा है कीप इन ए कूल एंड ड्राई प्लेस, इसको ठंडे और सूखे जगह पे रखना है। प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट एंड फ्रीजिंग, लाइट और हमको फ्रिज से बचा के रखना है, ये भी नहीं कि इसको फ्रिज में रख दीजिए, ठीक है, फ्रिज में भी नहीं रखना है और बहुत ज्यादा लाइट भी नहीं प्रोवाइड कराना है, ये सनलाइट में नहीं रखना है, जिससे आपका दवा क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, उसके इफेक्ट कम हो जाएंगे। क्लियर, तो ये स्टोरेज कंडीशन था। ओके, अब आइए यूजेस की बात करते हैं। पहला है प्राइमरली यूज्ड एज एन एंटी एसिड, ठीक है, पहला तो आपको पता ही है कि एंटी एसिड में यूज हो रहा है तो इसका प्रयोग किया जाता है एंटी एसिड में। टू न्यूट्रलाइज स्टमक एसिड, स्टमक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए, उदासीन बनाने के लिए। एंड रिलीव सिम्टम्स सच एज हार्ट बर्न, एसिड इंडाइजेशन एंड अपसेट स्टमक। वही बात पूरी कहानी लिख दी है जैसे स्टार्टिंग में बताया गया था कि इसका यूज किया जाता है एंटी एसिड में स्टमक को न्यूट्रलाइज करने के लिए और रिलीव सिम्टम्स, और सिम्टम्स ऐसे सिम्टम्स में आराम देने के लिए जैसे हार्ट बर्न
हार्टबर्न मतलब पेट में जलन, एसिड इंडाइजेशन, ठीक है, एसिड की वजह से अपच हो गया हो, बदहजमी हो गया हो, और अपसेट स्टमक, पेट खराब हो गया हो, तो ऐसे सिचुएशन में हम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जल को दे सकते हैं, ठीक है। आल्सो यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर। गैस्ट्रिक अल्सर, अगर आपको अल्सर की प्रॉब्लम हो, अल्सर क्या, जैसे आपके इंटेस्टाइन में घाव हो गया हो, ठीक है, वाउंड्स हो गया हो, ठीक है, घाव हो गया हो, वाउंड्स हो गया हो, तो उसको अल्सर बोलते हैं। इस ट्रीटमेंट में भी हम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जल को दे सकते हैं। क्लियर हुआ? तो बस यही बेसिक कहानी थी, बहुत टफ नहीं था। आप गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट पढ़े, एंटासिड पढ़े, इसमें एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जल को बहुत अच्छे से कवर किए। तो ये चैप्टर सच में बहुत इजी है, बस आपको समझ के अच्छे से एक बार पढ़ लेना है, प्रॉपर तरीके से कैटेगरी वाइज नोट्स बना लीजिए, आपको सारी चीजें बहुत आसान लगेगा, ठीक। अब आइए हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखते हैं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस क्या इससे बन सकते हैं। ओके, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जल। अभी देखे थे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जल का प्राइमरी यूज क्या है, एज ए लेक्जेटिव वर्क करता है, एज एन एंटी एसिड, एज ए पेन रिलीवर, एज एन एंटीबायोटिक्स। तो अभी आप देखे थे कि इसका जो यूज होता है वो है एंटी एसिड, ठीक है, एज एन एंटी एसिड। तो ये एंटी एसिड की तरह प्रॉपर वर्क करता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच कंडीशन इज ट्रीटेड बाय एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जल। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड किस कंडीशन में ट्रीट किया जाता है, किस कंडीशन में एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जल को ट्रीट किया जाता है, आप लोग कमेंट में अभी बताइए किस कंडीशन में इसको ट्रीट किया जाता है, ठीक है, बताइए। चलिए हम ही बताते हैं। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जल जो है हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, गैस्ट्रिक हाइपर एसिडिटी, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। जी हाँ, करेक्ट आंसर इसका है गैस्ट्रिक हाइपर एसिडिटी, ठीक है। हाइपर एसिडिटी का मतलब होता है एसिडिटी का लेवल बढ़ जाना, हाइपर मतलब बढ़ जाना, हाइपो मतलब घट जाना, ठीक है। हाइपो मतलब कम होता है, हाइपर मतलब ज्यादा। अगर एसिडिटी का लेवल हमारे स्टमक में बढ़ जाता है, ठीक है, उस कंडीशन में उसको ट्रीट करने के लिए हम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जल देंगे, क्योंकि ये एंटी एसिड होता है, स्टमक में जो एसिड है इसको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। क्लियर? तो है ना इजी, बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके, चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फार्मूला बताना है। AlOH का ट्वाइस, AlOH का थ्राइस, Al2O3, AlCl3। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन तो अभी लग रहा है कि सर इजी है, लेकिन जब एग्जाम देते ना तो आप मैक्सिमम लोग AlOH का ट्वाइस लगा के आते हैं, लेकिन AlOH का थ्राइस ये करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन को लाने का पर्पज यही है कि छोटी छोटी चीजों में आप गलती मत करिए और आप अपने एग्जाम में बेस्ट करिए, ठीक। तो AlOH का थ्राइस इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, हाउ डज एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जल वर्क एज एन एंटी एसिड। ठीक है, हाउ डज एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जल वर्क एज एन एंटी एसिड। एंटी एसिड जो है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जल किस तरह से वर्क करता है, ठीक है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जल कैसे एंटी एसिड की तरह वर्क करता है ये आपको बताना है। बाय इंक्रीजिंग एसिड प्रोडक्शन, एसिड के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। बाय न्यूट्रलाइजिंग स्टमक एसिड, स्टमक के एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, उदासीन बना देता है। बाय किलिंग बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को किल कर देता है। बाय रिड्यूसिंग न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन, ठीक है, रिड्यूस कम कर देता है, न्यूट्रिशन के एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है। अभी देखे थे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जल आपका एक एंटी एसिड होता है, ये स्टमक के एसिड को क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। तो इसका बी वाला क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है, बी वाला क्या है, करेक्ट आंसर है। अब मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन फॉर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जल। व्हाट इज द स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन फॉर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जल। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जल का स्टेबिलिटी और स्टोरेज कंडीशन। देखिए स्टेबिलिटी और स्टोरेज कंडीशन दोनों में लगभग एक ही चीज लिखना है, ठीक है, ये नहीं कि स्टेबिलिटी की अलग हेडिंग डालिए, स्टोरेज कंडीशन नहीं, स्टेबिलिटी स्टोरेज कंडीशन, क्योंकि आप स्टेबिलिटी तो बता रहे हैं कि इसने इतने ठंडे प्लेस पे रखे, ठंडे और सूखे प्लेस से रखना है, इतने डिग्री सेल्सियस से बचा के रखना है, तभी तो वो चीज आप क्लियर कर रहे हैं। तो स्टेबिलिटी और स्टोरेज कंडीशन की बात करें तो पहला क्या लिखा है, स्टोर इन ए रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज में आपको रखना है। स्टोर कूल एंड ड्राई प्लेस, जी हाँ, बी वाला क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसका स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन क्या है कि इसको ठंडे और सूखे जगह पे रखना है। स्टोर इन ए कूल एंड ड्राई प्लस। स्टोर इन हाई टेम्परेचर, नहीं, हाई टेम्परेचर में तो बिल्कुल नहीं रखना है, डायरेक्ट सनलाइट में भी नहीं रखना है, ना रेफ्रिजरेटर में रखना है। स्टोर इन ए कूल एंड ड्राई प्लेस, इसका क्या है, स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन है। क्लियर? तो चलिए बस यही 5 क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट था। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट क्या होता है, एंटी एसिड क्या होता है, और एक एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जल को भी कवर किए। कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, आपका प्यार हमें मोटिवेट करता है और हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए पूरी केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ा देंगे, ठीक है।
और आप अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप डी फार्म फर्स्ट ईयर के बैच परचेज कर लीजिए। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, आप हमसे कम्युनिकेट कर पाएंगे। पूरे चैप्टर को अच्छे से सीक्वेंस से पढ़ाया जा रहा है, सारी चीजें किया जा रहा है, जल्दी जल्दी पढ़ाया जा रहा है, और बाकी सब्जेक्ट मिथिलेश सर भी उसमें अच्छे से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, एक कमेंट आया था कि सर आप मतलब ऐप पे क्या पढ़ाते हैं, तो ऐप पे हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, बाकी फर्स्ट ईयर के सारे सब्जेक्ट मिथिलेश सर पढ़ाते हैं। ठीक है, बाकी के सब्जेक्ट मिथिलेश सर पढ़ाते हैं और हम पढ़ाते हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। क्लियर। और एक कमेंट और था कि सर आप बहुत फास्ट पढ़ाते हैं। बिल्कुल, इस बार कोशिश की है स्लो पढ़ाने के लिए, लेकिन आप देखिएगा धीरे धीरे चीजों को और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन हाँ, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, सारी चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। ओके, तो सेम स्टेप है, उदित फार्मेसी क्लासेस को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, गूगल प्ले स्टोर से, और आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं और आप बैच को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी सारी चीजें आप ऑलरेडी देख सकते हैं, किस किस तरह से क्या क्या फंक्शनिंग है, किस तरह से आपको लेक्चर पढ़ाया जा रहा है, और उसके नोट्स भी मिल जा रहे हैं PDF। ठीक है, बाकी आप ये बुक्स भी ऑर्डर कर सकते हैं। ओके, तो ये था आज का लेक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट था और आप इसको जरूर देखिएगा, मिस मत करिएगा। सारी चीजें जो भी पढ़ा रहे हैं, हेमेटोनिक्स के सारे ड्रग्स को कवर किए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट था। और आप आज आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट स्टार्ट किए। इसमें आज हम एंटा एसिड के एक ड्रग्स को पढ़े हैं जिसका नाम है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जल। ऐसे ही आगे और भी ड्रग्स लेके आएंगे और जल्दी से आपका ये भी खत्म करेंगे। ठीक है, तो बहुत जल्दी आपका चैप्टर नंबर 3 को खत्म करने की कोशिश करेंगे। फिर इसके एक्सरसाइज को भी लाएंगे कि कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक, तो अच्छे से पढ़ते रहिए और अच्छे अच्छे कमेंट भी करिएगा, कैसा लगा आप जरूर कमेंट में बताइएगा। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। फिर मिलते हैं नए क्लास में, नए लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर। ओके।